नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर उबलने लगी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का अचानक दिल्ली दौरा कई नए सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन अब अंदर की जानकारी साफ करती है कि कांग्रेस हाईकमान ने राज्य की कैबिनेट में किसी भी फेरबदल को फिलहाल रोक दिया है। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से ही यह मामला राहुल गांधी के स्तर पर लंबित है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए या नहीं। हाईकमान का मानना है कि जब तक नेतृत्व पर अंतिम फैसला नहीं होता, कैबिनेट में कोई बदलाव करना गलत राजनीतिक संदेश होगा। अगर अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया तो यह माना जाएगा कि सिद्धरामैया ही पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और यह वही संदेश है जिसे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व टालना चाहता है। यही कारण है कि खुद डीके शिवकुमार भी इस समय कैबिनेट परिवर्तन को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले से ही सत्ता सूत्रों को लेकर एक अनौपचारिक समझ बनी थी। सिद्धरामैया पहले चरण में मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को पद सौंपा जाएगा। कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धरामैया को सीएम पद दिया गया, लेकिन ढाई साल फॉर्मूला पर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसी देरी ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कई विधायकों और दावेदार नेताओं से मुलाकात की, जिससे यह अनुमान और तेज हो गया कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की तैयारी चल रही है। इनमें प्रदीप ईश्वर, अशोक पट्टन, विजयानंद कश्यप नावर और पूर्व मंत्री के.एन. राजन्ना जैसे नाम शामिल थे। खासतौर पर सिद्धरामैया और के.एन. राजन्ना के बीच करीब 20 मिनट तक चली अलग बैठक ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी थी। वहीं विजयानंद कश्यप नावर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन्हें मंत्री पद मिलना लगभग तय है, लेकिन दिल्ली से मिली जानकारी ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। हाईकमान का स्पष्ट संकेत है, पहले नेतृत्व पर फैसला, उसके बाद ही मंत्रिमंडल में कोई बदलाव। यह रुख न केवल सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच शक्ति समीकरण को प्रभावित करेगा, बल्कि 2028 के चुनावों की तैयारी में कांग्रेस की रणनीति को भी तय करेगा। कुल मिलाकर कर्नाटक कांग्रेस एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति, संतुलन, वफादारी और हाईकमान की इच्छा, तीनों की दिशा आने वाले महीनों की राजनीति तय करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।